वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मैथ ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो प्री प्रश्नावली जो 11.1 चल रही थी, इसके क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मैंने उदाहरण जो थे, इसके एग्जाम्पल्स थे, वो मैंने स्टार्ट कर दिए थे। दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल मैंने करवा दिया था, और जो चौथा एग्जाम्पल है वो आपको करना है, क्योंकि जो एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला क्वेश्चन था, जो 11.1 में मैंने जो लास्ट क्वेश्चन बताया था 12वां, सेम उसी की तरह होगा। लेकिन जो 12वां प्रश्न था उसमें तो केवल और केवल प्रथम चतुर्थांश में पूछा था, लेकिन ये जो उदाहरण है इसमें पूरा क्षेत्रफल अपने को पूछा है, तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। तो मैं शुरुआत करता हूं कहां से। आज का जो वीडियो लेक्चर है स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 5 से, जो एग्जाम्पल 5 जो है। तो उदाहरण नंबर 5 क्या है? उदाहरण नंबर 5 ये दिया है कि जो दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त है, हमें ध्यान है कि ये किसका समीकरण होता है भाई? दीर्घवृत्त का होता है। चलिए ठीक है, ये दीर्घवृत्त है और कोटि क्या है? अक्ष बराबर 0 और अक्ष बराबर AE से घिरे पर जो इससे परिबद्ध जो क्षेत्र होगा उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। यदि 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 यहाँ एक कंडीशन दी है b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर, और एक और कुछ लिखा हुआ है यहाँ, e की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, लेस देन 1 है। e की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब e का मान 1 से छोटा है। ध्यान रखना, जब आप सांख्य परिच्छेद जब पढ़ते हो, 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो, जब 12वीं प्रश्नावली थी उस समय अपन ने पढ़ा था कि जो दीर्घवृत्त होता है, स्टार्टिंग का वीडियो लेक्चर जो था उसी में मैंने करवा रखा था। जो 12वीं प्रश्नावली है कि जो दीर्घवृत्त होता है इसमें e का मान 1 से छोटा होता है। जब e का मान 1 हो जाता है तो अपना वृत्त हो जाता था, जब e का मान 1 से बड़ा हो जाता था तो अपना अति परवलय हो जाता था। तो ये चीजें अपन ने देखी थी। सॉरी, e का मान जब 1 होता है तो वो अपना क्या हो जाता है? परवलय हो जाता है। थोड़ा सा गड़बड़ बोल दिया, ठीक है। तो जो e का मान जब 1 तो परवलय, e का मान 1 से छोटा, जब e का मान 1 से छोटा होगा तो अपना क्या बनेगा भाई? दीर्घवृत्त। और जब e का मान 1 से बड़ा होता है तो अपना अति परवलय बनता है। तो ये चीजें अपन ने सीखी थी और उसी को अपन यहाँ यूज लेंगे। और एक चीज आपको और ध्यान होगा, जब दीर्घवृत्त में ये जब कंडीशन दी हुई होती है, जब ये कंडीशन अपने को दी हुई होती है, इसका मतलब ये है कि जो अपना दीर्घवृत्त बनेगा, जो भी अपना क्या बनेगा भाई? दीर्घवृत्त बनेगा। ये एक्स अक्ष हो गया और ये अपना क्या हो गया भाई? वाई अक्ष हो गया। तो दीर्घवृत्त कौन से अक्ष पर बनेगा, इससे अपने को पता चलता है। ये जो कंडीशन दी हुई है इसी से अपने को पता चलेगा। तो मैं बना लेता हूं, तो मैं बनाऊंगा इसको, एक बार चौंक ले लेते हैं दूसरी, ताकि अपने को पता चल जाए। तो दीर्घवृत्त बनेगा किधर, तो अपन पता लगाते हैं। जब ये कंडीशन दी हुई होती है, इसका मतलब ये जो बनेगा वो किधर बनेगा भाई? इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो अक्ष की तरफ होता है। किधर होता है भाई? अक्ष की तरफ होता है दीर्घ अक्ष। ये कंडीशन तभी अप्लाई होती है जब ये a तो क्या है भाई? बड़ा है। ये तो a है अपना, अरे यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? a। तो इसको तो क्या बोलेगे भाई? a,0। इसको क्या बोलोगे? 0,b। इसको क्या बोलोगे? -a,0। कोई काम नहीं आएगा, लेकिन फिर भी अपन लिख रहे हैं एक बार, है ना। और ये क्या हो गया? 0,-b हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन तब काम आती है जब अपना दीर्घ अक्ष पर हो, जब a बड़ा b छोटा, तो अपन ये कंडीशन काम में लेते हैं। और यदि अपना क्या होता है, ये y अक्ष की तरफ दीर्घ अक्ष होगा, तब अपन इसका उल्टा कर लेते हैं। तब आ जाता है a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस e स्क्वायर। 12th जो एक्सरसाइज है 11th क्लास की, वहां कर रखा था। बार बार मैं बोल रहा हूं कि ये जो एक्सरसाइज है, ये जो 11वीं प्रश्नावली है, पूरी डिपेंड है किस पर? कक्षा 11 की 12वीं प्रश्नावली पर, ठीक है। तो देखिए ये अपना क्या बन गया भाई? डायग्राम बन गया। ये तो केवल किसका बना है? दीर्घवृत्त का। उसके बाद क्या बोला? अक्ष बराबर 0। अक्ष बराबर 0, अक्ष बराबर 0 का मतलब, अक्ष बराबर 0 किसको बोलते हो? ध्यान होगा, किसको बोलते हैं भाई? वाई अक्ष को। ये हो गया अपना अक्ष बराबर 0। ये तो अपना क्या हो गया? अक्ष बराबर 0 और अक्ष बराबर AE। अब AE कहाँ? तो आपको ध्यान होगा कि ये जो क्या है अपना दीर्घवृत्त है, इसकी 2 नाभियां होती है। अरे कितनी नाभियां होती है भाई? 2 नाभियां होती है। एक तो कितना होता है? AE,0। एक होता है -AE,0। इसका मतलब जो AE है क्या है भाई? AE है। तो AE कहाँ होगा? अरे नाभि तो है इसकी,
अरे जो ए है वो इसकी क्या है, नाभि। अरे ये जो नाभि होती है इसी को तो अपने ए कोमा 0 बोलते हैं। इसकी जो नाभि है, एक तो इसकी नाभि क्या हो गई, ए कोमा 0, और दूसरी वाली नाभि क्या होती है, माइनस ए कोमा 0। तो अक्ष का मान ए कहाँ है, अक्ष का मान ए कहाँ है, यहाँ पर है। तो ये हो गई अपनी किसकी लाइन भाई, अक्ष बराबर ए की लाइन। यदि नहीं समझ में आता तो कोई बात नहीं, आप तो ऐसा समझो ए तो आपको पता ही है। अरे ए कुछ ना कुछ होगा, जैसे 5 होगा, 10 होगा। मान लो ए का मान मैं कितना ले लेता हूँ भाई, 10 है। ए का मान कितना है, 10, और ई का मान आपको बोला ही है। ई का मान क्या बोला है, ई का मान 1 से छोटा है। 1 से छोटा मतलब 0.1 ले लेता हूँ, 0.5 ले लो, 0.6 ले लो, मैं ले लेता हूँ 0.5। ये लो, ई का मान कितना ले लेता हूँ मैं, अरे कितना भी हो सकता है ना। इसने बोला है जो ई का मान है वो 1 से छोटा है, तो यहाँ से भी मैं पता लगा सकता हूँ कि जो अक्ष बराबर ए वो कहाँ होगा। तो अक्ष बराबर ए का मान तो कितना मान लिया मैंने, 10। अरे कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, 10 से 20 30 कुछ ना कुछ तो होगा। तो मैंने कितना मान लिया, 10, और गुणा करोगे इससे 0.5 से, तो 0.5 का मतलब 5/10 कितना हो गया, 1/2। तो आ गया कितना भाई, 5 आ गया। ये लो अक्ष का मान कितना हो गया, 5। अब 5 कहाँ होगा, इस 10 से पहले होगा या आगे होगा, इस 10 से पहले होगा। अरे जब भी अपन छोटे मान से गुणा करते हैं, जब 1 से छोटे से गुणा करेंगे, अरे ए तो कुछ भी हो, लेकिन जब ई जो है वो 1 से छोटा है तो जो उत्तर आएगा वो ए से भी क्या आएगा, छोटा आएगा। तो अपना ए का होगा, अंदर होगा। नहीं पता लगा सकते तो इससे भी अपन सोल्व कर सकते हैं। बाकी अपने को याद होना चाहिए कि जो ए ही होता है, ए का मतलब इसकी नाभि है, तो नाभि से जो रेखा जा रही है वही तो अपनी एक्स बराबर ए ही है। जैसे x बराबर 1, x बराबर 2, ऐसे ही अपनी क्या हो गई, x बराबर a। ठीक है, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा हो गया, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इससे घिरा हुआ क्षेत्र मैं चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, ये लो, ताकि आपको दिख जाए साफ साफ। तो घिरा हुआ क्षेत्र मेरे को ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा दिख रहा है मेरे को, ये लीजिए। तो मैं क्या करूंगा, पूरे का नहीं निकालूंगा और इसको नाम दे लेता हूं अलग अलग। तो मैं नाम दूंगा इसको, तो नाम दे लेता हूं क्या, ओ, इसको दे लेता हूं ए, बी, सी, डी और ई। अपने को जो क्षेत्र निकालना है, जो क्षेत्रफल निकालना वो किसका निकालना है, जो एरिया फाइंड आउट करना है वो किसका निकालना है, ओ ए बी, ओ ए बी सी डी ई और ओ। देख लो, ओ ए बी सी डी ई और ओ, इस पूरे का करना है अपने को। तो मैं क्या करूंगा, पूरे का थोड़ी करेंगे, सममित आकृतियां। ये कैसे आकृति भाई, सममित आकृतियां हैं, तो ऊपर वाले का निकाल लीजिए और इसका मैं क्या कर दूंगा, डबल कर दूंगा, तो नीचे वाले का भी आ जाएगा। तो पहले मैं एक का निकाल लेता हूं। एक का मतलब एरिया फाइंड आउट कर लो किसका, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, इसका निकाल लेता हूं और इसका क्या कर दूंगा, डबल, तो आ जाएगा। तो जब सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा अपने को, तो ध्यान होगा, 2 तो है ही। इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, इसका एरिया कैसे निकालोगे, इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना, तो आपको ध्यान होगा कि अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, इसको तो लिखते हैं dx, और ये अपना क्या है, y है। तो ये अपना क्या हो गया, y dx, और dx लिखा है तो लिमिट भी किसकी आएगी भाई, अपनी अक्ष की। तो अक्ष की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। अक्ष अपना जो है यहाँ से यहाँ तक ही तो है, मतलब कहाँ से कहाँ तक, ये तो अपना अक्ष बराबर 0 की लाइन थी, तो 0 से कहाँ तक चल रहा है भाई, ए तक। बस इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं सोल्व कर लेता हूँ। और ध्यान रखना जो क्षेत्रफल आएगा वो हमेशा कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव आएगा। तो मोड हमेशा लगा करके रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अंत में भी आप मोड लगा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 इसका जब करोगे तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा क्या हो गया भाई, वाई स्क्वायर। अच्छा, और वाई स्क्वायर कैसे हो जाएगा भाई, गड़बड़ हो गया ना मामला। वाई स्क्वायर कैसे हो जाएगा, ये किसके सापेक्ष है, अक्ष के सापेक्ष है, तो सभी को अक्ष में लाना। तो मैं पहले y का मान रख लेता हूँ। तो y का मान रखूंगा, तो y का मान पहले मैंने निकालना बता दिया है जब प्रश्नावली मैंने करवाई थी। तो वहां से अब मैं क्या करता हूँ भाई, डायरेक्ट लिखूंगा। तो इसका मान क्या आएगा, जब y का मान करोगे तो आएगा b/a और अंडररूट ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर। चाहे सोल्व करके देख लीजिएगा, यहाँ से आप किसका मान निकाल लीजिएगा, y का मान निकाल लीजिएगा। तो इसको इधर लो, बी स्क्वायर को गुणा बे दीजिए, सोल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको। और लिमिट अपनी कहाँ से कहाँ तक, अरे b/a तो कॉन्स्टेंट था इसलिए मैंने बाहर ले लिया। और कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक है, ठीक है, और dx है। अब इसका सोल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन जब करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 2b/a तो अपने पास में है ही, ठीक है। और इसका जब समाकलन करोगे तो इससे तो फॉर्मूला ही है, ये तो डायरेक्ट ही अपने को क्या दिख रहा है भाई, फॉर्मूला दिख रहा है। तो फॉर्मूला होता क्या है इसका, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडररूट ए स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर बटा 2। बार बार बोल रहा हूँ कि मैं तो इस प्रश्नावली में सबसे ज़्यादा काम ही अपना यही आ रहा फॉर्मूला। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से a तक। तो नीचे तो लिख दी मैंने लोअर लिमिट, ऊपर लिख दी अपर लिमिट। नीचे वाली लिमिट नीचे, ऊपर वाली लिमिट ऊपर। अब पहले तो आप क्या करोगे, इस अक्ष की जगह क्या रखोगे भाई, ए ही रखोगे। तो मैं रख लेता हूँ, इस अक्ष की जगह क्या रखोगे, ए ही। तो ए ही बटा 2 अंडूड ए स्क्वायर तो है, माइनस अक्ष की जगह क्या रखोगे, ए ही। तो स्क्वायर लग रहा तो स्क्वायर मैंने लगा दिया, ठीक है। और प्लस ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स अक्ष की जगह क्या रखोगे भाई, ए ही बटा, अक्ष की जगह ए ही और बटा में क्या पड़ा अपना ए। और माइनस जब 0 रखोगे तो ये भी 0 और ये भी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। सोल्व करके देखना, क्योंकि बार बार अपन कर रहे हैं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बाकी पूरा ही क्या हो गया, 0 हो गया। बस इसको सोल्व कर लीजिए। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 2b बटा ए, ये अपना क्या है भाई, ए बटा 2। और यहाँ जब आप हल करोगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, इनमें मेरे को ए स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है तो ले लीजिए, कॉमन दिखाई दे रहा तो छोड़े क्यों। और आया क्या, 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का क्या है, ए स्क्वायर बटा 2, ए से ए कट गया तो आया क्या, साइन इनवर्स ई। और आगे सोल्व करोगे तो क्या हो गया भाई, 2b बटा ए। और अपने पास में क्या है, अरे यहाँ ए स्क्वायर स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बाहर आ जाएगा ए, अरे स्क्वायर से रूट कर दिया, बचा क्या ए। तो ए को ए से गुणा करोगे तो क्या हो गया अपना, ए स्क्वायर ई बटा 2। और अंडरूट में क्या है भाई, 1 माइनस ई स्क्वायर। यदि आप आगे लिखना चाहो तो 1 माइनस ई स्क्वायर को, देखो ये जो 1 माइनस ई स्क्वायर है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखना चाहो तो इसको आप क्या लिख सकते हो भाई, बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये लिखोगे और प्लस का क्या है, ए स्क्वायर बटा 2 साइन इनवर्स ई है, ठीक है। तो देखो आ गया क्या, 2b बटा ए। थोड़ा सा और सोल्व कर लेता हूं मैं। तो ये क्या है अपना, ए स्क्वायर ई बटा 2 तो है ही है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आएगा क्या यहाँ पर, b बटा ए आएगा। और प्लस का क्या है भाई, ए स्क्वायर बटा 2 और साइन इनवर्स ई। अब मेरे को पता नहीं है कि साइन का मान ई कहाँ होता है, पता नहीं है तो रहने दीजिए, ठीक है। और जब सोल्व करोगे तो ए से ए तो कट गया, और जब इसको इससे गुणा करोगे, अलग अलग गुणा कर लीजिए। इसको इससे जब गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसको इससे जब गुणा करोगे तो ए से ए तो कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, बी स्क्वायर ही तो बचेगा। देखो 2 से 2 तो कट गया, गुणा करके देख लेना आप, है ना। तो 2 से 2 कटेगा, ए से ए कटेगा तो अच्छा बी स्क्वायर और साथ में क्या पड़ा है भाई, ई भी पड़ा है। और जब इसको इससे गुणा करोगे तो ए से ए के कट गया और आ गया कितना, और 2 से 2 भी कट गया। देखो 2 से तो 2 कट गया, ए से ए कट गया तो आएगा क्या, ए बी और साइन इनवर्स इसका क्या हो गया, आंसर किस में आएगा भाई, वर्ग इकाई लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आप इसके क्या लगाओगे, वर्ग इकाई जरूर लगाओगे। तो वर्ग इकाई लगा लोगे तो इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। और बाकी इतना भी आप छोड़ सकते थे तो अपने को क्या मिल जाता, इसका आंसर मिल जाता, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कर लिया, इसको पूरा सोल्व कर लिया। और फिर भी आप और आगे करना चाहो तो बी और कॉमन आ रहा है तो बी आप कॉमन लेकर के भी सोल्व कर सकते हो। अब करते हैं जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, जो छठवां उदाहरण है वो अपने को क्या दे रखा भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो अपने को दिखाई दे रहा है कि ये अपना क्या बन रहा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 दिख रहा है। तो ये अपना वृत्त दिखाई दे रहा है। अच्छा वृत्त दिखाई कैसे दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, इसको लिख लीजिएगा 3 का स्क्वायर, यही तो लिखोगे। तो इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब ये हो गया, सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं भाई, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन किसका, उदाहरण नंबर 6 का, है ना। तो देखो मैं बनाता हूं इसका डायग्राम। तो डायग्राम बनाऊंगा तो क्या बनेगा भाई, तो देखो ये अपना एक्स अक्ष, ये अपना वाई अक्ष, ये अपना मूल बिंदु है, ठीक है। तो कर लेते हैं चेंज और इससे अपन हल कर लेंगे। तो देखिए अब मैं क्या बनाता हूं भाई, वृत्त बनाता हूं ये। तो पहले तो इस 9 को क्या लिख लूंगा भाई मैं, 3 का स्क्वायर। जब 3 का स्क्वायर मैंने लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि इसका जो केंद्र होगा वो तो क्या होगा, मूल बिंदु होगा। केंद्र तो अपना ये होगा और त्रिज्या कितनी भाई 3, तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। इसका मतलब जो वृत्त बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा भाई, इसी प्रकार से तो बनेगा। ये अपना क्या बन गया, वृत्त बन गया, जिसका जो शीर्ष है, शीर्ष क्या, जिसके ये बिंदु है, ये बिंदु क्या हो जाएगा भाई,
अरे ध्यान है कि ये दूरी कितनी है 3 है, तो 3,0, ये दूरी 3 है तो ये क्या होगा 0,3। बाकी इसकी आवश्यकता नहीं थी लेकिन मैं लिख रहा हूँ बाकी सारे, चलो छोड़ो आप लिख लीजिएगा। ये तो अपना क्या हो जाएगा -3,0, ये हो जाएगा 0,-3 हो जाएगा क्योंकि दूरियां तो 3 ही है, ठीक है। और केंद्र इसका 0, 0 कैसे हुआ, मूल बिंदु कैसे हुआ वो भी आपको ध्यान होगा कि इसको आप क्या लिख सकते हो x - 0 का होल स्क्वायर। अरे फॉर्मूला ध्यान है ना, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, जहां h और k उसके क्या होते हैं केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक यहाँ क्या है 0, 0 है। जब ये डायरेक्ट होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, तो केंद्र इसका हमेशा 0, 0 ही होता है, ठीक है। ये हो गया, चलो व्रत बना लिया, ये व्रत बन गया। हाँ अब एक ये बनाना अपने को x बराबर √2y। अब यहाँ गड़बड़ हो गई कि ये क्या है, तो आप तो भूल जाओ क्या है, संख्या भूल जाओ आप, तो क्या है आपको तो क्या दिख रहा है भाई x बराबर y, तो x बराबर y हो चाहे x बराबर 2y हो चाहे x बराबर 3y हो चाहे x बराबर 4y हो चाहे x बराबर 1/2y हो चाहे x बराबर 3/4y हो, बढ़ेगा यही कौन सा आपने 11th में पढ़ा होगा। x बराबर y का ग्राफ कैसा होता है, अरे x और y का ग्राफ कैसा होता है x बराबर y का, तो x बराबर y का ग्राफ इस प्रकार से होता है। बिल्कुल कहां से जाता है भाई, बीच में से होकर के जाता है। बिल्कुल कहां से होकर के जाता है, दोनों अक्षों के बिल्कुल बीच में से होकर के ही जाता है। अक्ष और y अक्ष जो एक्स वाई जो तल है इसको क्या करता है, बिल्कुल काटता है बीच में से। तो देखो सभी का ये बनेगा, चाहे x बराबर y हो चाहे x बराबर 2y हो चाहे x बराबर √2y हो, यही बनेगा। थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा झुकाव आ जाता है या थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठ जाता है, लेकिन अपने को यहाँ विशेष स्थिति अपने को नहीं पूछा है, अपने को तो केवल सोल्व करना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ये हो गया अपना x बराबर y का हो गया, ये अपना किसका हो गया भाई x बराबर y का, और यही किसका होगा x बराबर √2y का, चाहे x बराबर √2y हो चाहे x बराबर √3y हो, यही बनेगा अपना ना x बराबर y का। तो ये लीजिए, ये अपना क्या है भाई x बराबर √2y, और ये जो अपना व्रत था, इस व्रत का समीकरण क्या था, इस व्रत का समीकरण था x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना था 9 था, ठीक है। अब सोल्व करते हैं। और एक तो ये हो गया, तो देखो एक तो अपना क्या हो गया व्रत हो गया, एक अपनी रेखा हो गई, ठीक है। एक अक्ष अक्ष हो गया, अक्ष अक्ष कौन सा भाई, तो अक्ष अक्ष अपना ये है, दिखाई दे रहा होगा, ये अपना क्या है भाई, अच्छा थोड़ा ज्यादा ऊपर चला गया क्या, कोई बात नहीं, ये अपना क्या हो गया x अक्ष हो गया, ठीक है। तो इससे परिबद्ध क्षेत्रफल, तो इससे परिबद्ध क्षेत्रफल कौन सा हो रहा है भाई, ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। किस किस से, देखो एक तो अपना क्या है भाई व्रत है, एक तो अपना क्या है व्रत है, ये लो एक तो अपना व्रत है, ये लो एक तो अपना हो गया व्रत, ठीक है, एक तो अपना व्रत हो गया, एक अपनी क्या थी रेखा, और एक अपना है अक्ष अक्ष। मैं दोबारा बना लेता हूं, एक तो अपना व्रत है, एक अपनी रेखा है और एक अपना अक्ष अक्ष है। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा आ रहा है, एक तो व्रत इससे अक्ष अक्ष से, इस रेखा से, और इस व्रत से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा आया, ये आया और एक ये आया, यही तो आ रहे हैं। अरे क्या ये नहीं आ रहे क्या, बिल्कुल यही आ रहे हैं। लेकिन अपने को क्या बोला है, केवल केवल कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है, पहले चतुर्थांश की। तो मैं केवल और केवल कौन सा चतुर्थांश वाला निकालूंगा क्षेत्रफल, तो ये लीजिए मैं केवल और केवल ये वाला ज्ञात करूंगा, ये वाला, तो ये वाला अपन ज्ञात कर लेंगे, केवल और केवल ये वाला। यहाँ थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ भाई, चेंज कर रहा हूँ। अब ये चेंज क्यों हो रहा है, अब यहाँ आपको थोड़ा सा समझना है। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा क्या है, डिफरेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अपने को पूछ सकता है। और प्रश्नावली जो 13.2 है पूरी की पूरी ही ऐसे क्वेश्चनों पर ही डिपेंड है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ दे दिया तो कोई बात नहीं, इसको यहाँ भी अपन सीख लेते हैं। इसके बाद जो भी ऐसे क्वेश्चन है इनका जो पैटर्न है, जो बेसिक है, कल मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद प्रश्नावली 13.2 कल ही अपन क्या कर लेंगे, शुरुआत कर लेंगे। लेकिन ये इसमें भी आ गया, इस प्रकार का क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था इस प्रश्नावली में, क्योंकि जो 11.1 है ये केवल उन्हीं पैटर्न पर आधारित है जो केवल एक ही वक्र में अपना काम हो जाता है। लेकिन इसमें कितने वक्र आ गए भाई, 2 वक्र आ गए, तो इनको भी अपन सीख लेते हैं एक बार पहले। थोड़ा सा आप यहाँ समझने का प्रयास कीजिए, नहीं समझ में आता है तो प्रश्नावली जब 13.2 में कल से शुरुआत करूंगा तो वहां आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसको सोल्व कैसे करें। तो आपको ध्यान है केवल प्रथम चतुर्थांश की बात है तो निकाल लेता हूं, हाँ पूरे की पूछता तो ये भी निकालता, ये भी इसका निकाल लेते, बस डबल और कर दुगना कर देते तो पूरे का आ जाता। ठीक है, तो सोल्व करता हूं मैं।
अब सोल्व कैसे करूं? अब यहाँ थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। दिक्कत क्या होगी, यहाँ आप देखो निकालने का प्रयास करोगे तो मैंने लाइनें तो खींच ली, तो ये देखो अपना dx है और ये अपना क्या है भाई y है, ठीक है। लेकिन ये जो y है, ये जो y है, ये y किसका है? देखो यहाँ तक किसका y चल रहा है, ये अपनी रेखा का y चल रहा है। कहाँ तक? यहाँ तक। लेकिन जैसे ये अपन कहाँ पहुंचे भाई, यहाँ पर पहुंचे। जैसे ये अपन कहाँ पर पहुंचे, यहां पर पहुंचे, तो अपना वक्र भी क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो यहां तक वक्र अलग था, देखो यहां तो हमेशा सेम चल रहा था अपना, अरे एक ही तो चल रहा है यहाँ, अरे एक ही चीज तो चल रही है, कौन सा? दीर्घवृत्त का y चल रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तक चले तो यहाँ तक तो आ रही है अपनी रेखा, ये तो किसके नीचे का एरिया है, इस रेखा के नीचे का एरिया है। और फिर आगे जब चले तो ये जो इसके नीचे का एरिया आ रहा है, तो ये अपना क्या था, वृत्त था, तो ये तो आ गया वृत्त के नीचे का एरिया। और इधर वाला जात वो किसका था भाई, इस रेखा का एरिया था। इस रेखा के नीचे है तो इस रेखा से निकलेगा, यहां से यहां तक का तो किससे निकलेगा भाई, रेखा से। और फिर यहां से यहां तक का किससे निकलेगा, सॉरी वृत्त से, है ना। किससे निकलेगा भाई, वृत्त से निकलेगा, क्योंकि ये जो क्षेत्रफल आ रहा है उस रेखा के नीचे है, तो रेखा के नीचे है तो रेखा के से अपन इसको क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। और ये आगे वाला किसके नीचे है, वृत्त के नीचे है, तो वृत्त से अपन ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए अब यहाँ और बाकी जो पैटर्न है मैंने बोल दिया, कल मैं आपको करवा दूंगा जब प्रश्नावली 13.2 की मैं शुरुआत करूंगा। तो देखिए इसको सोल्व करता हूं। तो पहले देखो ये तो 0 है और यहाँ भी अपने को पता है अक्ष का मान, यहाँ तो 0 है, यहाँ अक्ष का मान 3 है, लेकिन यहाँ नहीं पता अपने को अक्ष का मान कितना है। तो मैं निकाल लेता हूँ अक्ष का मान। कैसे निकालूंगा, तो अक्ष बराबर √2y, तो अक्ष बराबर √2y आप यहाँ रख लीजिए। अरे x की जगह क्या रख लेता हूँ, √2y रख लेता हूँ, तो आ जाएगा किसका मान, y का मान, और y का मान यहाँ रख लूंगा तो किसका मान आ जाएगा, अक्ष का मान। या फिर आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ये जो y है यहां से y बराबर कितना आ गया भाई, अक्ष बटा √2 आ गया। ये जो y का मान अक्ष बराबर √2y आया। अरे ये देखो ये जो बिंदु है इसका और इस वृत्त का प्रतिच्छेदी बिंदु ही तो है। तो प्रतिच्छेदी बिंदु कैसे निकालते हो, तो आपको प्रतिस्थापन विधि ध्यान होगी कि किसी भी एक समीकरण को या तो अक्ष के बराबर या y के बराबर लिया हो और किसी दूसरे में रख दो, तो किसका मान आ जाएगा, अपना अक्ष का या y का मान आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, y बराबर निकाल लिया अक्ष बटा √2, तो यहाँ रखूंगा, ये तो अपना अक्ष स्क्वायर है, y की जगह कितना रखूंगा भाई, अक्ष बटा √2 का क्या है भाई, स्क्वायर है, बराबर 9 अक्ष स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो गया, अक्ष स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 बराबर 9। 2 से गुणा कर लीजिए पूरे को, तो 2 से गुणा किया तो 2 से गुणा किया तो कट जाएगा, 2 से गुणा किया तो 9 दूनी 18। कितना हो गया भाई, 3 अक्ष स्क्वायर बराबर 18 और अक्ष स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 का भाग दे लो तो कितना आ गया भाई, ये तो 6 आ गया। कितना आ गया, ये 1 मिनट, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कितना आ गया भाई, 6 आ गया। स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, अंडूड, तो अंडूड 6 आ गया, प्लस माइनस दोनों में स्क्वायर हटाओगे तो अंडूड आएगा, अंडूड प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। तो ऐसा क्यों, चाहे देख लो ये जो रेखा है इस वृत्त को कितनी जगह काट रही है, 2 जगह, एक तो यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ जो होगा, यहाँ तो अक्ष का मान कितना होगा भाई, √6, और यहाँ जब देखोगे तो अक्ष का मान -√6 होगा, लेकिन इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये तो मैंने इसलिए समझा दिया कि अपने को पता होना चाहिए कि अंडूड होता है प्लस माइनस दोनों में आता है, तो प्लस माइनस दोनों में आता तो उत्तर 2 आए। तो 2 क्यों आए, क्योंकि ये कितनी जगह काट रहा था, ये रेखा और ये वृत्त एक दूसरे को कितनी जगह काट रहे हैं भाई, 2 जगह काट रहे हैं, इसलिए उत्तर भी कितने आएंगे, 2। जितनी बार काटते हैं उतने ही उत्तर आते हैं, तो 2 बार काटे तो उत्तर भी कितने आए भाई, 2 उत्तर आए। ठीक है, अब आगे सोल्व करना है। अब निकाल लेता हूं पहले 0 से लेकर के कहां तक, अरे x का मान आ गया √6, ये लो डायरेक्ट में लिख देता हूं, केवल √6 लिख देता हूं। तो ये √6 किसका मान है भाई, x का, तो पहले 0 से √6, ठीक है, और फिर √6 से 3 तक निकालेंगे। तो निकाल लेता हूँ, एक बार इसको मैं क्या कर लेता हूँ भाई, साफ कर लेता हूँ, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट बनाना तो आप पहले बना सकते हो। अब मैं सोल्व कर लेता हूँ, इसको सोल्व करूँगा तो सोल्व कैसे करें, तो आपको ध्यान आएगा कि जो मैंने अभी तरीका बताया है उसी तरीके से अपन इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। थोड़ा सा रफ अच्छे से नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, समझ जाइएगा आप, है ना। ठीक है, अब देखो पहले तो अपन क्या करेंगे, वही काम अपना करना, पूरा जो क्षेत्रफल निकालना है अपने को, तो बस ध्यान रखना। तो पहले y dx, ठीक है, लिमिट किसकी आएगी, अक्ष की, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से √6 तक, 0 से √6 तक। लेकिन ये ध्यान रखना, जो ये y है ये किसका y है, यहाँ 0 से √6 तक ले रहा हूँ, तो ये किसका y है भाई, ये अपना y है किसका, रेखा का। ये किसका y है, ये y तो है रेखा का, और
प्लस ये भी तो करना, तो ये करना, तो ये कहाँ से कहाँ तक है भाई, √6 से लेकर के कहाँ तक है, √6 से लेकर के कहाँ तक है, 3 तक है। और वही काम आएगा, वही dx और ये y, तो क्या आ जाएगा भाई, y dx, ठीक है। अब सोल्व कर लेंगे। और ये जो y है, ये y किसका है, ये जो y आ रहा है, ये y किसका है भाई, वृत्त का है। तो यहाँ से अपन सोल्व करते हैं। ये समझ में आ गया तो 13.2 भी अपना क्या हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा। और नहीं हुआ तो 13.2 में अपन समझ लेंगे, तो वहाँ से ये समझ में आ जाएगा। और अभी समझ में आ गया तो 13.2 अपनी आधी तो यही खत्म हो जाएगी, यदि ये वाला प्रश्न समझ में आ गया। और एग्जाम में ध्यान रखना, मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको देख करके जाइएगा, ठीक है। तो y जो रेखा का है, तो पहले 0 से √6, ठीक है, 0 से √6, इस y का मान रखो। तो y का मान कितना आएगा, रेखा का, मैंने लिखा है रेखा का, तो रेखा का y कितना है बताओ। तो रेखा का y है x बटा √2 मैंने बाहर ले लिया, और dx, और √6 से लेकर के कहाँ तक भाई, 3 तक। ये जो y है ये किसका है, व्रत का। तो इस व्रत का y जब निकालोगे, तो व्रत का y चाहे यहाँ से निकाल लो चाहे यहाँ से निकालो, एक ही बात है ना। नो को लिख लेना, 3 का स्क्वायर इधर भेज देना, तो √3 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ जाएगा। और अब इसको सोल्व कर लेंगे तो अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो मैं सोल्व करता हूँ, तो 1 बटा √2 तो कॉन्स्टेंट है, इसका जब करोगे तो आएगा x स्क्वायर बटा 2। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से √6 तक, ये लो 0 से √6 तक है। और इसको जब सोल्व करूंगा तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा भाई, इसका तो फॉर्मूला बनता है √a² माइनस x स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ फिर काम आ गया, देखो यही आ रहा है √a² माइनस x स्क्वायर का। तो होता क्या है, x बटा 2, ये लो x बटा 2 √a² माइनस x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a² बटा 2 साइन इनवर्स x बटा a का मान है 3, और √6 से लेकर के कहाँ तक चल रहा है भाई, 3 तक चल रहा है। तो सोल्व करता हूँ पहले इसको, तो 1 बटा √2 तो है ही है, पहले √6 रखोगे तो √6 का स्क्वायर 6 में 2 का भाग दे लो 3, और -0 रखने पर तो 0 ही आएगा, लिखने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने लिख लिया। और प्लस एक बार तो आप 3 रखिए, तो 3 रखोगे तो 3 रखोगे, यहाँ 3 बटा 2, 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 0, ये तो 0 हो गया। जब 3 यहाँ रखोगे, ये तो कितना हो गया भाई, 9 बटा 2, सॉरी साइन इनवर्स, यहाँ कितना रखोगे 3, तो 3 बटा 3 कितना आ गया 1। अब माइनस रखना वरना गड़बड़ हो जाएगा। अब √6 रखोगे, तो √6 रखने पर कितना आ जाएगा भाई, √6 बटा 2 और √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर में डायरेक्ट ही कर देता हूँ। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 9 होता है, और x की जगह जब √6 रखोगे तो √6 का स्क्वायर कितना आएगा, 6 आएगा। और प्लस ये तो 3 का स्क्वायर 9 बटा 2 तो ये हो गया, और साइन इनवर्स x की जगह कितना रखोगे भाई, √6 और बटा में कितना है 3। तो सोल्व कर लीजिए। अब तो सोल्व कैसे करोगे, तो याद आना है, ये तो कितना आ गया भाई, 3 बटा √2 आ गया। इसको जब सोल्व करोगे तो ये 9 बटा 2 है यहाँ ना, वो साइन का मान 1 कहाँ होता है, तो ये आपको ध्यान होगा π/2 पर होता है, 90 पे होता है, ठीक है। और माइनस √6 बटा 2 है, ठीक है, √6 बटा 2 है। तो इसको √6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √2 गुणा √3 और बटा में 2 है। और ये कितना आ गया भाई, ये √3 हो गया, ये √3 हो गया। और यहाँ कितना है 9 बटा 2 साइन इनवर्स, इस 6 को मैं फिर लिखूंगा √2 गुणा √3 और बटा कितना है भाई 3 है। अब इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ, किधर सोल्व करे, इधर ही सोल्व कर लेता हूँ। तो इधर सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा अपने को, देखो 3 बटा √2 प्लस कितना आ रहा है, ये हो गया 9π/4 पाई। थोड़ी सी बस कैलकुलेशन ज़्यादा है, बाकी अपने को समझ लेना है। तो देखो कितना हो गया भाई, 9π/4 हो गया, 9/4 पाई। यहाँ आप देखोगे √2 से कट गया कितनी बार भाई, √2 बार, √2 से √2 बार कट गया। नहीं काटना चाहो तो कोई बात नहीं, ये लो कोई बात नहीं। यदि आप, चलो इसको काट ही लेता हूँ मैंने सोचा यहाँ गुणा है, ये तो बीच में किसका चिन्ह रह गया, प्लस का, तो कटेगा नहीं है ना। तो इसको √2 से इसको काटोगे कितनी बार, √2 बार। और ऊपर कितना हो गया भाई, √3 गुणा √3 3 बटा √2 कितना हो गया, 3 बटा √2 और प्लस का कितना है 9 बटा 2 और साइन इनवर्स कितना आएगा, यहाँ से कट जाएगा ये कितनी बार, √3 बार, तो कितना आ गया भाई √2/3।
अब आगे सोल्व हो रहा है क्या, चेक कीजिए इसको। तो यहाँ अपने को ध्यान आएगा कि ये और ये, अच्छा थोड़ी सी अपने या तो गड़बड़ कर दी कहीं। हाँ देखो मैंने बोला था यदि कोष्टक रखेंगे तब ये ठीक होगा, वरना अपन गड़बड़ कर लेंगे। चिन्हों का भी ध्यान रखना है। ये तो किसका हो गया भाई, ये तो किसका है, माइनस का, और ये भी किसका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा अपना किसका, माइनस का। तो यहाँ भी किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का, और यहाँ भी किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का। तो कट गया। अब देखो इस ब्रैकेट को हटा लीजिए, ब्रैकेट अपने कोई काम का नहीं है ना, ये लो, इससे ये कट गया तो आ गया यही अपना क्या हो गया, इसका आंसर 9/4 पाई माइनस 9/2 और साइन इनवर्स अंडर 2/3। और आप इसको आगे सोल्व करना चाहो तो आप इसमें 9/4 कॉमन भी ले सकते हो, क्योंकि जो आंसर दे रखा बुक में वो क्या कर रखा है, 9/4 कॉमन लेकर के कर रखा है। या फिर आप क्या करोगे, उस बुक वाले क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, अलग अलग गुणा करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन किसमें, वर्ग इकाई लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपना कौन सा है, 8वां उदाहरण है, 7वां रह गया। अब 7वां तो आपको खुद को सोल्व करना है, थोड़ा सा इजी है वो, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो देखो उदाहरण नंबर जो 8 है वो इस प्रकार से है कि एक अपने पास में क्या है, दीर्घवृत्त है। ठीक है, दीर्घवृत्त तो है तो दीर्घवृत्त बना लेते हैं। तो दीर्घवृत्त कैसा है भाई, तो सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं, पहले 8th वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो पहले एक बार मैं दीर्घवृत्त बनाता हूं। तो दीर्घवृत्त किधर बनेगा, अब ये अपने को पता है क्या, अक्ष अक्षर ये वाई अक्षर ये मूल बिंदु है, किधर बनेगा, कुछ कंडीशन, कोई कंडीशन यहाँ नहीं दी कि किधर बनाना है, तो किधर भी बना लीजिए जैसे आपकी इच्छा है। तो जैसे प्रभु की इच्छा, तो ये लो भाई प्रभु की इच्छा ऐसे हुई कि ऐसे बना लो। अच्छा थोड़ा सा दिखने में थोड़ा अजीब सा दिख रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा सही बना लेना आप तो, है ना। ठीक है, ये लो, ये अपना क्या हो गया, दीर्घवृत्त है। तो जिसमें ध्यान है कि ये जो दूरी है वो तो a होती है, तो ये तो हो गया अपना a,0 और ये क्या होता 0,b, और ये दूरी b है, तो ये हो गया -a,0 और ये हो गया 0,-b। लेकिन इतना लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये तो अपना एक तो दीर्घवृत्त हो गया, y बराबर c। अब y बराबर c की लाइन आडी होती है, अब वो कहाँ होगी, अब वो अपने को नहीं पता। तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा थोड़ा सा आगे कुछ कंडीशन इसने दे रखी है। देखो यहाँ देखो क्या दे रखी है कि जो c का मान है वो b से छोटा है, c का मान b से छोटा है। ठीक है, c का मान b से छोटा है, तो b तो इतना है क्या, अरे b तो यहाँ है, और c जो है वो इस b से छोटा है तो कहीं ना कहीं नीचे होगा। तो ये जो है वो किसकी लाइन हो जाएगी भाई, y बराबर c की। ये लो, ये अपनी जो लाइन आई है ये किसकी आ गई, y बराबर c की, और ये अपना क्या है, दीर्घवृत्त। तो इसके और इसके बीच का क्षेत्रफल देखना है। तो देखो एक तो अपने पास में क्या है, दीर्घवृत्त है, और एक अपने पास रेखा आ गई। तो इससे देखो दो हिस्से बन रहे हैं, एक तो ये बन रहा है और एक ये वाला हिस्सा बन रहा है। तो देखो इनमें से केवल कौन से का पूछा अपने को, मध्य छोटे भाग का। तो छोटा भाग कौन सा भाई, ऊपर वाला ही तो है। तो अपने को किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, तो यहाँ देखिए अपने को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये लीजिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ। अब कैसे ज्ञात करूँगा, अच्छा अपने थोड़ा सा काम मामला गड़बड़ कर लिया यहाँ कि जो लाइनें थी वो मैं कैसे खींचता, आडी लाइनें खींचता। यदि ऐसा किया तो मेरे को पहले यहाँ से यहाँ तक का अलग तरीके से हल करना पड़ेगा। ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ तक का इसका मान निकालूंगा पहले कि कहाँ काटा, y का मान c में रख करके निकालूंगा और फिर सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ आडी लाइनें खींच लेता हूँ। आडी लाइनें खींचने से क्या होगा, क्योंकि अपने को y की लिमिट दे रखी है। अरे यहाँ y का मान कितना है आपको ध्यान है, y का मान क्या है c, y का मान कितना है c से लेकर के कहाँ तक है, b तक है। तो y की लिमिट है तो dy आएगा। dy कब आएगा, जब आडी लाइनें होगी तब dy आएगा। जब खड़ी लाइनें होती है तब उसको अपन क्या लिखते हैं, dx लिखते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा भाई, आडी लाइनें बना लूँगा। यहाँ कौन सी लाइनें बनाऊँगा, आडी लाइनें। ठीक है, तो इस भाग का अपने को क्षेत्रफल निकालना है, तो एक तरफ का निकाल लीजिए और उसका दुगुना कर लूँगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ, पहले एक तरफ का निकाल लेता हूँ। किसका, एक तरफ का निकाल लेता हूँ, तो इसका दुगुना कर लेंगे। तो एक तरफ का निकालोगे तो पहले तो ये बताओ कि ये वाला जो हिस्सा है इसको अपन क्या बोलेंगे, dy, और ये अपना क्या हो गया, अक्ष। तो इसको मैं लिखूंगा क्या, पहले तो ये बताइए, तो इसको आप क्या लिखोगे, जब भी छाएंगे तो भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 से पहले इसका निकालोगे और किससे गुणा करोगे, 2 से। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 2 से गुणा, क्योंकि पहले अपन ने पढ़ लिए है मेथड, है ना। तो ये जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या आएगा भाई, अक्ष dy, और dy ये तो लिमिट भी y की कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, c से b तक, c से कहाँ तक है, b तक। बस सोल्व कर लेंगे, इसका डबल कर दिया मैंने, जो आएगा मोड में लेंगे, वो जरूर ध्यान रखना ना। तो सोल्व करोगे तो अक्ष का मान पहले रख लीजिए, तो c से b तक तो है, अक्ष का मान रखोगे, अक्ष का कहाँ गया, हाँ ये जो अक्ष है वो किसका है भाई,
इस दीर्घवृत्त का है, तो दीर्घवृत्त का अक्ष जब निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा भाई, तो आपके पास आएगा a/b। क्या आएगा, a/b निकालना मैंने आपको पहले बता रखा है, तो आप आराम से इसको सोल्व कीजिएगा। तो a/b अंडररूट y² माइनस b², इस तरीके से आपको सॉरी गड़बड़ हो गया मामला। यहाँ क्या मिलेगा भाई, b² माइनस y² और dy ये मिलेगा। आप सोल्व अब इसको आगे कर सकते हो। कैसे सोल्व करोगे, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान है ही, क्या क्या ध्यान है भाई, अंडररूट a² माइनस x² से इसको सोल्व करना है तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। अरे अंडररूट a² माइनस x² का फॉर्मूला वही बार बार काम आ रहा है, x/2 अंडररूट a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। तो उससे सोल्व करोगे, पहले लिमिट b रखना माइनस फिर क्या रखना c रखोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 9, वो क्या है, तो इसने दिया है कि अपने पास में एक, तो ये है एक अक्ष है, एक अक्ष बराबर 0 और एक अक्ष बराबर 3, चार चीजें हैं। तो ये तो कोई ज्यादा विशेष नहीं है, वो अपने काम की है मेन। तो वो क्या है, अक्ष 2x प्लस 4 बराबर 2x प्लस y बराबर 4। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ एक बार इसको। सॉल्यूशन किसका करना भाई, 90 का। तो 2x प्लस y बराबर 4। पहले तो इसको अंतःखंड रूप में बढ़ाता हूँ। तो अंतःखंड रूप में बढ़ाने के लिए हमेशा बराबर में 1 रखना। तो मैं क्या करूँगा, किसका भाग दे लूँगा भाई, 4 का भाग दे लूँगा। तो 2 से कट गया कितनी बार, 2 बार, ये कट गया तो आ गया कितना, x/2 प्लस y/4 बराबर 1, बराबर में 1 आ गया। ये लो, अब अपने को पता चल जाएगा कि वक्र जो है वो कैसे बनेगा। तो वक्र कैसे बनेगा, कैसे बनेगा तो पता चल जाएगा। ये लो अक्सर ये y अक्ष बराबर 0 और अक्ष बराबर 3, ठीक है। ये लो, अब यहाँ से अपने को पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, x/2, अक्ष को तो कहाँ काटेगा, 2 पर। ये लो, अक्ष को तो कहाँ काटेगा, 2 पर काटेगा। ये मान लो अपना 2 है, ये क्या है भाई, अपना 2 है, 2,0 हो गया। ये तो अक्ष का मान 2 है यहाँ, या मैं डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा मतलब चित्र खराब नहीं हो, इसलिए। बाकी आपको तो पूरा ही लिखना है। यहाँ कितना लिख लिया मैंने, 2। यहाँ जो अक्ष है इसका मान कितना है भाई, 2 है। और y को कहाँ काटेगा, 4 पर। 4 कहाँ होगा, लगभग यहाँ से होगा। यहाँ हो गया, y का मान कितना हो गया भाई, 4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 0,4 और इसको 2,0। तो वक्र कैसा बनेगा, क्या इसी तरीके से बनेगा क्या, अच्छा थोड़ा सा, ये लो ये अपना 2 है ना, तो ये लो इस तरीके से बनेगा। अरे अंतःखंड रूप है, मतलब अक्ष को तो कहाँ काटेगा, 2 पर, y को कहाँ काटेगा, 4 पर काटेगा। तो मैंने बना लिया और अब सोल्व करेंगे। अच्छा एक तो केवल लाइन, अभी तो लाइन ही बनाई है केवल मैंने, अभी तो केवल और केवल क्या बनाई है भाई, लाइन बनाई है। एक तो ये लाइन हो गई और क्या हो गया, अक्ष। तो अक्ष कौन सा है, ये अपना अक्ष है। ये लो, ये अपना क्या हो गया, अक्ष हो गया। ये अरे 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 ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया, अक्ष। और एक अक्ष बराबर 0, अक्ष बराबर 0 किसको बोलते हो, आपको ध्यान होगा। इस y अक्ष को ही अपन क्या बोलते हैं, अक्ष बराबर 0 बोलते हैं। अरे इस लाइन को ही अपन क्या बोलते हैं, अक्ष बराबर 0। और अक्ष वाली लाइन को क्या बोलते हैं, y बराबर 0। और अक्ष बराबर 3, अक्ष बराबर 3 कहाँ होगा, 2 यहाँ है तो अक्ष का मान 3 आगे होगा कहीं ना कहीं। ये लो अक्ष बराबर 3, तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र। तो आपको जहां जहां सफेद लाइनें दिख रही है, सफेद लाइनों से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा दिख रहा है, तो मेरे को तो कौन सा दिखाई दे रहा है भाई, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये और ये भी दिखाई दे रहा है। ये अपना क्या हो गया, घिरा हुआ क्षेत्रफल आ गया। तो ये हमें ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करोगे, एक तो देखो सीधा सा तरीका मैंने बताया था, क्या बताया था, ये भी त्रिभुज बन रहा है और ये भी त्रिभुज बन रहा है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो क्या होता था, यदि शॉर्ट में करना चाहे तो 1/2। इसका देखो पहले आधार, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है भाई, 2, और ऊंचाई कितनी है, दिख रहा होगा 4, और प्लस इसका भी तो देखोगे 1/2 गुणा आधार, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, ये तो 2 है, यहाँ कितना है आपको ध्यान है, 3 है। ये तो 2 और ये 3, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी भाई, 1। और ऊंचाई कितनी है, अच्छा ऊंचाई अपने को निकालनी पड़ेगी, है ना। तो ऊंचाई निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी वाली चीज़ नहीं है। जैसे x का मान 3 है तो y का मान कितना आएगा, यहाँ रख के देख लीजिए। x का मान x का मान 3 है तो 3 रख लो, तो 3 दूनी 6, 6 इधर भी 2 माइनस का 6, 4 माइनस 6 कितना हो गया, 2। तो यहाँ y का मान कितना है, -2 है, चाहे चेक कर लेना, मान रख के देखा है मैंने, आ गया अपने आप आ गया। अरे x का मान जब 3 रखा, अरे ये इससे इसी से तो कटा है,
अरे x बराबर 3 और ये लाइन आपस में कट रही है, तो x का मान 3 मैंने उसमें रख दिया, तो किसका मान आ जाएगा, y का -2 आ जाएगा, -2। लेकिन दूरी ले रहा हूँ तो दूरी तो कितनी हो गई भाई, 2 हो गई, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया 4, और यहाँ कितना आएगा 1, कितना आने वाला देखो आंसर 5 आएगा। अब इससे सोल्व करता हूँ मैं कौन से तरीके से, जो बोर्ड का पैटर्न है उससे मैं सोल्व करके बताता हूँ, उससे भी अपना आंसर 5 ही आएगा। चेक करते हैं कहीं गलत तो नहीं हो गया, ये कहीं अपना जो शॉर्ट के चक्कर से अपन गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं ना। तो देखो, और वास्तव में ये जो तरीका है सबसे अच्छा कारगर उपाय है किसके लिए, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। बिल्कुल अपन शॉर्ट में सोल्व कर सकते हैं, लेकिन अपन इस तरीके से सोल्व करके मैं बताता हूँ। तो क्या करें, तो देखिए पहले मैं क्या करूँगा, आपको ध्यान में खड़ी लाइनें खींची है और लिमिट भी मेरे पास किसकी थी, अक्स की दे रखी है, वाई की तो निकालनी पड़ेगी, तो अक्स की अपने को दे रखी है, देखो 0 से 2 और 2 से 3। तो पहले तो ये निकालोगे, ये अपना हो गया dx, ये अपना क्या हो गया y, ऐसे ये अपना क्या है dx, ये अपना y है। तो पहले तो क्या आएगा भाई, y dx, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 2 तक, फिर प्लस, अरे ये अपन काम कहाँ करते हैं, ये अलग कहाँ करते हैं, जहाँ पर इस फंक्शन का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इस फलन का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। पहले 0 से 2 तक, फिर 2 से कहाँ तक है, 3 तक, y dx। यहाँ y अलग अलग नहीं है, ये केवल एक ही रेखा का क्या है, y है। देख लो, ये जो y है वो किसका, इस रेखा का, ये जो y है उसी रेखा का है, तो यहाँ कोई ज़्यादा समस्या है ही नहीं, तो सोल्व कर लेते हैं। और जो भी आएगा वो ध्यान रखना किस में लेंगे, प्लस में, वरना उत्तर गलत हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ हो सकता है कि उत्तर अपना गलत हो जाए, यदि आप क्या नहीं लगाओगे भाई, मोड नहीं लगाओगे तो उत्तर गलत हो सकता है। तो देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ। तो देखो चलो एक बार बिना मोड़ के करके बताता हूँ। तो यदि आप बिना मोड़ के करोगे तो देखो आपके उत्तर क्या आएगा, उत्तर गलत हो जाएगा। तो देखो मैं सोल्व करके बताता हूँ 0 से, अच्छा पहले तो y का मान रखोगे, y का मान कितना भाई, y का मान निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4 - 2x, ठीक है, 4 - 2x dx, वो 2 से 3, y का मान वही रखना है, y का मान वही है, क्या है भाई, कहाँ गया, y का मान निकालोगे तो वही 4 - 2x आएगा, कितना आएगा 4 - 2x, और dx सोल्व करोगे तो 4 का तो कितना हो गया भाई 4x, इसका कितना हो गया 2x² बटा 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 तक, और जब इसको सोल्व करोगे तो इसका भी वही आएगा 4x - 2x² बटा 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 2 से 3 तक। तो सोल्व जब करोगे तो ये 2 से 2 तो कट गया, ये लो पहले 2 रखो, तो 4 दूनी 8, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, माइनस का चिन्ह रखना वरना गड़बड़ हो जाएगा, 0 रखने पर पूरा ही 0 हो गया, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है कोई ज़्यादा विशेष। 3 रखोगे तो 4 × 3 = 12, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस ब्रैकेट रखना वरना गलत हो जाएगा, फिर बोल रहा हूँ ना कि 2 रखोगे तो 4 दूनी 8, और -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिला 4, यहाँ से देखो 12 में से 9 गया, कितना आ गया 3, और -8 में से 4 गया, तो 8 में से 4 गया तो कितना आएगा 4 आएगा, और कितना आ गया भाई 4 आ गया, और सोल्व करोगे तो 4, ये कितना हो गया भाई प्लस तो है, ये -1, तो 4 - 1 आपके तो कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। गलत हो गया, यहाँ देखो कितना आया था 5 आना चाहिए था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ शुरुआत से मैंने बोला था कि इसके क्या लगाना मत भूलना भाई, मोड लगाना मत भूलना है। हर एक प्रश्न में अपन क्या करेंगे, मोड लगा करके रखेंगे तो अपना गलत होने के कई चांसेस नहीं रहेंगे। जो समाकलन करेंगे क्षेत्रफल ही तो है, ये क्षेत्रफल हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव, ये वाला क्षेत्रफल भी हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव। तो देखो मैं लगा करके रखता हूँ मोड, ये लो मैं क्या लगा करके रखता हूँ मोड, इसका अलग मोड है, इसका अलग मोड है, तो लगा लीजिएगा आप ना, मतलब इसका अलग मोड है, इसका अलग मोड लगा हुआ है, तो ये लो, तो सोल्व कर लेता हूँ मैं इसको ना, ये लो ये लीजिए, तो ये तो अपना क्या हो गया भाई 4, और यहाँ आएगा कितना -1, इसका भी मोड है ध्यान रखना, तो 4 और माइनस का भी मोड किस में हो गया प्लस में, तो 4 और 1 5 वर्ग इकाई, इसका क्या हो गया आंसर, शायद चेक कर लो, पहले भी अपना क्या आया था 5। और इस तरीके से करोगे तो कहीं गलत होने के आपके चांसेस रहेंगे ही नहीं, लेकिन बोर्ड में तो कर नहीं सकते, तो बोर्ड में तो अपने को यही तरीका काम में लेना पड़ेगा। तो अपनी जो 11.1 है मैंने सारी प्रश्नावली आपको खत्म करवा दी है, तो एक बार आप दोबारा इसका रिविजन कर लीजिएगा। कल से अपन शुरुआत करेंगे प्रश्नावली 11.2 की, पहले अपन करेंगे बेसिक, उसके बाद अपन उसके करेंगे क्वेश्चंस। तो कल ही अपन क्या करेंगे, थोड़ी देर लगेगी उसमें बेसिक, जो बेसिक अपन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, 5-10 मिनट का समय लगने वाला है, उसके बाद अपन प्रश्नावली शुरुआत कर लेंगे। और 11.2 में कोई ज़्यादा विशेष समस्या अपने नहीं होगी, क्योंकि 1-2 प्रश्न अपने ऐसे आ गए जो उससे हर एक चीज़ अपनी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी प्रश्नावली 13.2 की। तो आज के लिए केवल इतना ही।